हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस को। 50 क्वेश्चंस का एक सेट है फ्रेंड, लेकिन इस सेट की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि इसमें अलग अलग मैंने मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्नों को मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि सी टेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें मनोवैज्ञानिकों से संबंधित, उनके सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है, इसमें हम शुरुआत करेंगे थॉर्नडाइक से, उसके बाद स्किनर आएंगे, थॉर्नडाइक है, मंडूरा है, बहुत सारे सिद्धांत इनके हैं और इन सिद्धांतों पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो आपको स्कोर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। ए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बी परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत, सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम प्रयास और गलती के माध्यम से होता है। बच्चा गलतियां करता है और धीरे धीरे प्रतिक्रिया सीखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? ए सोच पर, बी भावनाओं पर, सी व्यवहार पर, डी कल्पना पर। तो थॉर्नडाइक जो थे ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन से समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहार पर। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है? तो इनका एक नियम है प्रभाव का नियम, दंड से अधिगम बढ़ता है, बी सुखद परिणाम वाला व्यवहार दोहराया जाता है, सी सभी व्यवहार जन्मजात होते हैं, डी अधिगम अचानक होता है। जिस कार्य के परिणाम सुखद होते हैं वही व्यवहार मजबूत होता है और वह बार बार दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुखद परिणाम वाला व्यवहार दोहराया जाता है। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? ए स्मृति, बी बार बार दोहराव, सी प्रेरणा, डी बुद्धि। अभ्यास का नियम कहता है कि जितना अधिक अभ्यास होगा अधिगम उतना ही अधिक मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बार बार दोहराव। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम कब कमजोर पड़ता है? ए अभ्यास से, बी सुखद परिणाम से, सी अभ्यास की कमी से, डी प्रेरणा से। यदि अभ्यास न किया जाए तो सीखा हुआ व्यवहार भी कमजोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अभ्यास की कमी से। फ्रेंड्स, अब तक को आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो चैनल है या वीडियो है ये अच्छी है। आप इसको एक बार लाइक कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में क्या महत्व है? ए रटने को बढ़ावा देता है, बी अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर देता है, सी दंड को प्राथमिकता देता है, डी अमूर्त सोच सिखाता है। यह सिद्धांत बताता है कि बालक और सकारात्मक परिणामों से सीखना मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर देता है। थॉर्नडाइक किस प्रकार के अधिगम को मानते हैं? ए अचानक, बी क्रमिक, सी कल्पनात्मक, डी सामाजिक। उनके अनुसार अधिगम जो है ये धीरे धीरे और प्रयास और त्रुटि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रमिक। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया गया था? ए बच्चों पर, डी कुत्तों पर, डी बिल्लियों पर, डी बंदरों पर। थॉर्नडाइक ने अपना जो समस्या पेटी का प्रयोग किया था ये बिल्लियों पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? ए संज्ञानात्मक, बी मानवतावादी, सी व्यवहारवादी, डी मनोविश्लेषणात्मक। यह सिद्धांत व्यवहार में परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए दंड अधिक देना, बी अभ्यास के अवसर देना, सी केवल व्याख्यान देना, डी पाठ रटवाना। अधिक अभ्यास और सकारात्मक प्रतिक्रिया से अधिगम और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभ्यास के। कोहल वर्ग का पहला स्तर क्या कहलाता है? तो नैतिक विकास का जो पहला स्तर है उसमें बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व पारंपरिक स्तर। दंड से बचने के लिए सही कार्य करना किस स्तर की विशेषता है? तो पूर्व पारंपरिक स्तर में बच्चा जो है दंड और पुरस्कार को देखकर निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व पारंपरिक। समाज के नियमों का पालन करना किस स्तर से जुड़ा है? पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी उत्तर पारंपरिक, डी व्यक्तिगत।
पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों और अपेक्षाओं को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पारंपरिक। न्याय और मानव अधिकारों के आधार पर निर्णय लेना किस स्तर में आता है? ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी उत्तर पारंपरिक और डी सामाजिक। उत्तर पारंपरिक स्तर में व्यक्ति सार्वभौम नैतिक सिद्धांतों को मानता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर पारंपरिक। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए भावनाओं पर, बी व्यवहार पर, सी तर्क और सोच पर, डी अभ्यास पर। कोहल वर्ग नैतिक निर्णय में तर्क की भूमिका पर ज्यादा जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, तर्क और सोच पर। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास ए जन्मजात होता है, बी अचानक होता है, सी क्रमिक होता है, डी अपरिवर्तनीय होता है। नैतिक विकास धीरे धीरे अनुभव और सोच के साथ बढ़ता है, ये क्रमिक होता है फ्रेंड्स। कक्षा में कोहल वर्ग सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो कक्षा में नैतिक कहानियों को सुनाइए, चर्चा कीजिए, बच्चों की नैतिक सोच को इससे विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस आयाम से जुड़ा है? भाषा, नैतिकता, स्मृति, बुद्धि। तो इनका जो सिद्धांत है ये केवल नैतिकता पर आधारित है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की को। ये भी एक मनोवैज्ञानिक और इनका भी सिद्धांत है बाल मनोविज्ञान से संबंधित। वाइगोत्स्की किस प्रकार के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम को समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक और सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे प्रभावित होता है? केवल बुद्धि से, सामाजिक संपर्क से, सी दंड से, डी अभ्यास से। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक संपर्क से अधिगम प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का मूल आधार क्या है? ए जैविक परिपक्वता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी पुरस्कार, डी अभ्यास। वाइगोत्स्की जो थे ये मानते थे कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। भाषा और सहयोग सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां पर बच्चा किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता से कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर बी सही है, संभावित विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की के सिद्धांत स्कैफोल्डिंग से क्या आशय है? तो इनका जो सिद्धांत है स्कैफोल्डिंग, उसमें शिक्षक या सहपाठी द्वारा दी गई स्थायी अस्थायी मदद शामिल होती है जिसे सीखने के साथ साथ धीरे धीरे हटा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अस्थायी सहयोग। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भाषा विचारों को संगठित करने और सामाजिक अनुभवों को समझने का प्रमुख साधन है, इसीलिए इसको केंद्रीय स्थान दिया गया है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इनका जो सिद्धांत है संस्कृति, समाज और भाषा को सीखने का आधार मानता है, इसीलिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जेडपीडी में बच्चा किस प्रकार के कार्य कर सकता है? जेडपीडी संभावित विकास को दर्शाता है जहां सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है, जो वह सहायता से कर सकता है। कक्षा में समूह कार्य को बढ़ावा देना किस सिद्धांत में सबसे अधिक जुड़ा है? तो कक्षा में समूह कार्य और सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ाता है, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? तो शिक्षक बच्चे को केवल संकेत देगा, सहायता देगा और दिशा देकर उसको सीखने में मदद करेगा, मार्गदर्शन और सहयोग देना। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? तो जब सामाजिक सहयोग और संवाद से बच्चा नई नई अवधारणाओं को बेहतर ढंग से सीखता है, तब सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। वाइगोत्स्की किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और सहयोगात्मक, सी है परीक्षा केंद्रित, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो उन्होंने बच्चे की सक्रिय भूमिका और सहयोगी वातावरण पर बल दिया है। फ्रेंड्स अब एक और मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ेंगे जिनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि,
बी है अनुकरण द्वारा सीखना, सी जैविक परिपक्वता, डी दंड प्रक्रिया। बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर समझकर उसकी नकल करके सीखते हैं। इससे प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुकरण द्वारा सीखना। बंडूरा के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत में समाज, मॉडल और पर्यावरण की भूमिका को प्रमुख माना गया है। इसीलिए बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बंडूरा के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? पुनरुत्पादन, बी प्रेरणा, सी ध्यान, डी स्मरण। जब तक बच्चा मॉडल के व्यवहार पर ध्यान नहीं देगा, तब तक वह उसे सीख नहीं पाएगा। इसीलिए ध्यान पहला चरण होता है। बंडूरा के अधिगम सिद्धांत में कितने प्रमुख चरण बताए गए हैं? तो बंडूरा ने ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा 4 चरणों को अधिगम की प्रक्रिया में शामिल किया है। बच्चे द्वारा शिक्षक के व्यवहार की नकल करना किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, बी सामाजिक अधिगम, सी ऑपरेंट अनुबंधन, डी परीक्षण और त्रुटि। जब बच्चा किसी आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसे अपनाता है, तो यह सामाजिक अधिगम कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार मॉडल कौन हो सकता है? तो मॉडल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। शिक्षक, माता पिता, मित्र या टीवी पर दिखने वाला कोई पात्र भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे बच्चा देखता है। बंडूरा के अनुसार सीखने के लिए प्रत्यक्ष पुरस्कार आवश्यक है या नहीं? तो बंडूरा जी ने बताया है कि बच्चा बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार के भी दूसरों को देख करके सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नहीं यह आवश्यक नहीं है। बोबोडॉल प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इस प्रयोग के माध्यम से बंडूरा ने ही यह सिद्ध किया कि बच्चे आक्रामक व्यवहार को भी देख करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बंडूरा। बंडूरा के अनुसार सीखने में संज्ञानात्मक कारकों की क्या भूमिका है? तो बंडूरा यह मानते थे कि सोच, स्मृति और समझ अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कक्षा में अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जब शिक्षक स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करता है और बच्चे उसे अपनाते हैं, तो यह बंडूरा के सिद्धांत का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जिन्होंने चाइल्ड मनोविज्ञान पर या सीख अधिगम से संबंधित सिद्धांतों को दिया है। उनका नाम है बीएफ स्किनर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, बी अंतर्दृष्टि अधिगम, सी क्रियात्मक अनुबंधन, डी सामाजिक अधिगम। तो स्किनर के अनुसार व्यवहार में परिणामों से नियंत्रित होता है। स्किनर के व्यवहार उसके परिणामों से नियंत्रित होता है। जिस व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलता है वह बार बार रिपीट किया जाता है। क्रियात्मक अनुबंधन। स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहार को मजबूत करना। निम्न में से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन में किसी अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार या रिवॉर्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सही उत्तर पर प्रशंसा बच्चे की कर देना चाहिए, यह सकारात्मक पुनर्बलन है। स्किनर ने किस उपकरण का प्रयोग किया? स्किनर ने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में इन्होंने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स। नकारात्मक पुनर्बलन का आशय है, तो नकारात्मक पुनर्बलन में अप्रिय परिस्थिति हटाकर व्यवहार को मजबूत किया जाता है। अप्रिय स्थिति हटाना। स्किनर के अनुसार दंड का प्रभाव कैसा होता है? तो स्किनर दंड के पक्ष में नहीं थे क्योंकि यह व्यवहार को स्थायी रूप से नहीं बदलता है। थोड़े समय के लिए जरूर हो जाता है मार के पीट के बच्चे को, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में स्टार चार्ट प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टार या इनाम दे करके बच्चे के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्किनर के अनुसार यह जो है पुनर्बलन का सिद्धांत है। स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, संज्ञानवादी, मानवतावादी, मनोविश्लेषक। स्किनर व्यवहार को ही अध्ययन का विषय मानते थे, इसीलिए वे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? तो व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम यह तय करता है कि व्यवहार
दोहराया जाएगा या नहीं। स्किनर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम से जुड़ा हुआ है? तो स्किनर ने कहा कि बाह्य व्यवहार और उसके नियंत्रण पर अधिक बल इन्होंने दिया, व्यवहारिक अधिगम से जुड़ा हुआ है। एक और मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स, आईपी पावलोव, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो हम इसको भी देख लेते हैं, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस और भी मनोवैज्ञानिकों से रह जाएंगे, जिसको हम बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पावलोव ने प्राकृतिक उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक के संबंध से अधिगम को समझाया। इनके जो सिद्धांत है उसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया था? तो पावलोव ने कुत्ते की लार स्राव क्रिया पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? तो पावलोव ने भोजन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, क्योंकि भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से आदमी खाना खाना चाहता है। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, यह अनु अनुबंधित उद्दीपक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। घंटी बजाना प्रारंभ में किस प्रकार का उद्दीपक था? तो घंटी शुरू में पावलोव के सिद्धांत में कुत्ते पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने घंटी बजाना शुरू किया। तो शुरू में घंटी बजने पर भोजन नहीं दिया जाता था। शुरू में कोई प्रतिक्रिया घंटी बजाने से कुत्ता उत्पन्न नहीं करता था, लेकिन बाद में ये एक तटस्थ उद्दीपक था शुरुआत में। बाद में उसके मुंह से लार आने लगता, क्योंकि उसको मालूम था कि अब भोजन मिलने वाला है। अनुबंधित प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अनुबंधित, जब घंटी सुनकर लार आने लगे तो यह अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, घंटी को सुनकर लार। पावलोव का सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो पावलोव ने स्वाभाविक और अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनैच्छिक। कक्षा में डर के कारण चुप रहना किस सिद्धांत से जुड़ा हो सकता है? तो डर एक अनुबंधित प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि शिक्षक मारेगा या डांटेगा, तो जो किसी अनुभव से जुड़ जाती है। ये पावलोव का सिद्धांत बताता है कि ये अनुबंधित प्रतिक्रिया है। पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तो पावलोव जो थे ये रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। शास्त्रीय अनुबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? यह सिद्धांत उद्दीपकों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्दीपक की। पावलोव का सिद्धांत किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है? तो पावलोव को जो सिद्धांत है, भावनाएं जैसे डर, खुशी आदि शास्त्रीय अनुबंधन से भी जुड़ी हो सकती हैं। तो इनका जो सिद्धांत है ये भावनात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक अभी रह गए हैं, जिनके अधिगम और बाल विकास से संबंधित सिद्धांत हैं और उनके सिद्धांतों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो आप अगर उन प्रश्नों को भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मोर लिख दीजिए, केवल मोर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको और भी वीडियोस चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो वीडियो मिलेगी आपको, नोटिफिकेशन कैसे जाएगी।